दोस्तों, तो हम आज जियोग्राफी की क- क्लास क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं। पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं। ठीक है, पृथ्वी गति क्यों करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गति दो प्रकार की होती है। ठीक, गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन। अब घूर्णन किसको कहा जाता है, इसके बारे में सोचेंगे। घूर्णन हम किसको कहते हैं। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अब ये है जैसे इसको हम, ये है, अब इसको हम अपने इसी एक ही अक्ष पर इसको हम बार बार घुमा रहे हैं। ठीक है, एक ही अक्ष पर बार बार घुमा रहे हैं, उसी को कहा गया है अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। और हम इसको देखिए, और ये इसको हम चाहे, ये मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये कलम है, अब इसको हम घुमा रहे हैं। ठीक है, वही कहा गया है परिक्रमण। अब इसको हम परिक्रमण कहेंगे। इसको चारों तरफ घूमना जो है, पेन जो है ये हाथ का परिक्रमण कर रहा है। अब जैसे आप मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, मंदिर के चारों तरफ, मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और केंद्र जो स्थित रहता है वही जो है अपने अक्ष पर अगर उनको घुमाए, इसको अपने अक्ष पर ही बस ऐसे घुमाए, तो क्या इसी को घूर्णन कहा गया है। क्या है, आगे देखिए, सूर्य के चारों तरफ एक ही स्थिर कक्षा में घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। चारों ओर एक ही स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। 66.5 अंश का कोण बनाता है। वह समतल कक्ष द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल, जो समतल कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार जो है गोले समान है। पृथ्वी का आकार गोले समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, गोले समान, पृथ्वी जो है गोले समान है। अब देखिए गोला, ये रही पृथ्वी और यह रहा सूर्य। अब सूर्य की जो, देखिए ऐसे ऐसे, अब सूर्य का जो है ऐसे आ रहा है। अब ये सूर्य का जो प्रकाश है यही लग रहा है ना, एक ही साइड में। और सूर्य जो है और ये इसका दूसरा भाग है, ये फर्स्ट आगे का पार्ट है और ये पीछे का। अब सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है इसी भाग पर पड़ रहा है ना, इसी भाग, ये भाग तो काला ही है, ये पीछे का भाग। अब जैसे आप हमारा चेहरा देख रहे हैं, प्रकाश चेहरे पे पड़ रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है। अब मेरे पीछे का भाग तो आप देख नहीं सकते। अब आप हमारे पीछे जाएंगे या हम ऐसे मुड़ के आगे आएंगे, तब आप हमारे पीछे का भाग देख सकते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है। पृथ्वी अब आगे देखते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले समान है। एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की सूर्य की ओर वाला जो हमारे, जैसे अब सूर्य के तरफ वाला जो भाग होता है वहाँ पर दिन होता है, जबकि पीछे वाला भाग जो है अंधेरा होता है, वो जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ अंधेरा होता है, उसको रात कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिद्वीप कहते हैं। क्या, प्रतिद्वीप कहते हैं। कौन, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रतिद्वीप कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, यह वृत्त जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप पीछे चित्र में देख सकते हैं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा जो है, एक चक्कर एक बार ऐसे घूमती है, मतलब ये एक बार ऐसे घूम रही है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक ही अक्ष पर घूम रही है, और पूरा जब घूमेगी ये 24 घंटे का समय लगता है, और वास्तव में 24 घंटे का समय लगता है। कितना, 24 घंटे का समय लगता है। और
घूर्णन के समय का काल जो है पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय का काल जो है पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह जो है पृथ्वी की दैनिक गति है, यह डेली का ही है। जैसे अब देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये रही पृथ्वी अपने अक्ष पर, सॉरी, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये ऐसे रहना चाहिए ना, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, ऐसे करके पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। ये अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए, जो उस पर कहा था कि पृथ्वी के जो है सूर्य के एक तरफ का भाग दिन, दूसरी तरफ का भाग, अब देखिए सूर्य जो है सूर्य ऐसे पूरा अपना प्रकाश बिखेर रहा है, और बिखेर रहा है, कहाँ तक बिखेर रहा है, उत्तरी ध्रुव, और झुका हुआ है, और ये पीछे का भाग है। अब पीछे का भाग कैसे दिखाई देगा? जहाँ नहीं दिखाई देगा वहाँ अंधेरा होगा ना, आगे का भाग प्रकाश पड़ रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पे उजाला है, दिन है, दिन कहा गया, और पीछे का भाग जहाँ अंधेरा रहेगा तो उसको रात कहा गया है। अब आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा? सूर्य की तरफ, अब आगे देखते हैं, घूर्णन नहीं करेगा तो होगा क्या, उसके बारे में बताया। सूर्य की तरफ वाले भाग, पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। जो सूर्य की तरफ का भाग होगा वह वहाँ हमेशा दिन होगा, जिसके कारण वहाँ उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जहाँ हमेशा या तो दिन ही रहे या हमेशा रात रहे, तो वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। कहाँ, किसको परिक्रमण कहा जाए? पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में लगाती है, तो उसी को परिक्रमण कहा गया। जैसे मंदिर है, मंदिर का आप चारों तरफ परिक्रमा करते हो, सेम वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। यह जो परिक्रमा 365 से ही 1/4 दिन लगता है, मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा लगता है एक साल में, और जिसको हम 6 घंटा छोड़ के 365 दिन ही मानते हैं। अब 6 घंटा बच रहा है, तो 4 साल में कितना होगा? 24 दिन, 24 घंटे। तो वही जोड़ के महीने के 4 वर्ष, चौथे वर्ष जो है इसको एक दिन माना जाता है, जिसको हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं। अब ये रहा सूर्य, ये सॉरी ये क्या हो गया? अब देखिए, ये सूर्य है। अब सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, सूर्य जो है 22 दिसंबर से 21 मार्च तक जो है झुका रहता है। वो भी किधर? दक्षिणी ध्रुव के साइड में, उत्तरी ध्रुव के साइड में। जब ये उत्तरी ध्रुव और सूर्य जो है एक सेकंड, सॉरी एक फ़ोन आ रहा है। अब देखिए, 21 मार्च है, 21 मार्च रेखा पर सूर्य है, ठीक है। 21 मार्च विषुवत रेखा पर सूर्य है, जो कि वसंत ऋतु है, ठीक है। अब 21 मार्च से 21 जून तक उत्तरी आयनांत कहा जाता है। ये जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। शरद ऋतु में जो है 21 जून से 23 सितंबर तक आते आते विषुवत रेखा में दोबारा सूर्य आता है, जिससे जो है शरद ऋतु होता है। जब विषुवत रेखा पर जो सूर्य आता है तो शरद ऋतु होता है, और वसंत ऋतु दक्षिण में वसंत ऋतु। अब इसके बाद फिर 23 सितंबर से 22 जनवरी जो है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। अब आगे देखते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त एक दिन में फरवरी के
माह में जोड़ दिया जाता है। इसका प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह के 28 के बदले 29 दिन का होता है, जिसे 366 दिन होते हैं। उसे ही लीप वर्ष कहा गया है। लीप वर्ष किसे कहा गया है? 4 वर्ष में एक बार आता है, समझ लो, जो 4 से भाग देने पे पूर्णतः कट जाए, लास्ट के दोनों अंक। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहाँ चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ ऊष्मा अधिक होगी। अब जैसे हमारा चेहरा बल्ब के सामने रहेगा तो यहाँ पे ऊष्मा बहुत प्राप्त होगा ना चेहरे पर, वैसे सेम कहा गया है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें और ध्रुवों के पास जो है क्षेत्रों में कम ऊष्मा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर तिरछे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा जो है बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी, क्योंकि 23 डिग्री झुका हुआ है, वहाँ सूर्य जो है जब विषुवत रेखा या कर्क रेखा पे रहेगा तो हमेशा ही सूर्य के सामने रहेगा, तो वहाँ 6 महीने लगातार दिन बना रहता है। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव में गर्मी का मौसम रहता है। मतलब जब कर्क रेखा या इंडिया में गर्मी का मौसम होता है तो समझ लो 6 महीने वहाँ पे हमेशा दिन रहता है। 21 जून अब क्या है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब 21 जून को जो है इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होते हैं। इस अवस्था को क्या उत्तरी अयनांत कहा गया है। उत्तरी अयनांत कहा गया है। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के झुके होने के कारण 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी ओर तरफ झुक जाता है। ध्रुव के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे के साइड में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटे रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत जो है उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में भी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा गया है। दक्षिणी अयनांत, इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा गया। और क्या ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। यहाँ पे जो है दिन और रात बराबर है, इसी को विषुव कहा गया है। अब आगे देखते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में मतलब विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब 21 मार्च होता है स्थिति इसकी विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। अब आगे देखते हैं। अब ख़त्म हो गया। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट
पॉइंट क्या क्या है, आइए देखते हैं। उत्तरी अयनांत किसको कहा गया है? 21 जून और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातों को ही उत्तरी अयनांत का है। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव सूर्य के झुके होने के कारण मकर रेखा सूर्य पर सीधी किरणें पड़ती है, तो किरणों का पड़ना मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, बहुत बड़े भाग में प्रकाश होती है और लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होता है। इसके ठीक विपरीत क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है, रातें रातें बड़ी और दिन छोटा होता है। और क्या होता है? पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा गया है। और 21 एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा में सीधे पड़ती हैं, तो इस अवस्था को क्या कहा गया है? इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा गया है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च का इसके विपरीत होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। अब इससे क्या पता चलता है कि घूर्णन एवं परिक्रमा के कारण ही दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो बस इतना ही था। इसके बारे में आप सोचेंगे कि विषुव, दक्षिणी अयनांत, उत्तरी अयनांत क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो हम अगली कक्षा में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा।